बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, बेसन अंडे की बर्फ़ी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बेसन अंडे की बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने ली है 500 ग्राम, इसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया था। अंडे हमें चाहिए होंगे 8 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्रेश मिल्क हमें चाहिए होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर ½ लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चीनी, अंडे और दूध आपस में यकजान हो जाए। और चीनी को हमने इसीलिए ग्राइंड कर लिया था ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर मिक्स हो सके। आप इसको बीटर की मदद के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी के साथ ये इसमें मिक्स हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो ये देख ले, जब अच्छी तरह हमारा ये मटेरियल तैयार हो जाए तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर देसी घी मैंने लिया है ½ kg, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। देसी घी के अंदर ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर देसी घी के साथ आप ये बनाइएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। और हमें बेसन चाहिए होगा 1 किलो। ये 1 किलो की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 1 किलो बेसन लेकर आपने एक छाननी की मदद के साथ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है ताकि इसकी गुठलियाँ इसके अंदर ना जाने पाएँ और अच्छी तरह बेसन हमारे इसके अंदर ऐड हो सके। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा बेसन इसके अंदर ऐड करना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे ले आना है ताकि जब हम बेसन इसके अंदर ऐड करें तो हमारा बेसन जलने ना पाए। बेसन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह घी के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि जितना बेसन आपने डाल लिया है वो घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसको दोबारा जो हमारा बेसन है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और बेसन ऐड कर दिया है और इसको भी आपने घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ साथ आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और साथ ही आपने इसको अच्छी तरह घी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इस बेसन की कोई गुठलियाँ ना बनने पाए और अच्छी तरह ये घी के साथ मिक्स हो जाए। ये 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप बनाना चाहे उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देख ले, बकाया बेसन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। 1 किलो बेसन के अंदर ½ किलो घी जाएगा और ½ किलो चीनी और आधा लीटर दूध इसके अंदर ऐड होगा और 8 अंडे इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो बस सारे बेसन करके आपने अभी आपने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से लो कर लेना है और उसके साथ ही आपने इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनना शुरू कर देना है। जब इसमें थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने अंडे, चीनी और दूध का जो मटेरियल तैयार कर लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी फ्लेम को आपने दोबारा लो पे ले आना है ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो सके। बस थोड़ा थोड़ा मटेरियल इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा मटेरियल आपने एक दफ़ा में ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा मटेरियल आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे अंडे इसमें कुक हो जाएंगे और वो इसके अंदर सेपरेट नज़र आएंगे। तो बस अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा थोड़ा मटेरियल को ऐड करना है और साथ साथ इसको मिक्स कर लेना है और फ्लेम को आपने लो पे रखना है बिल्कुल। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। सर्दियों का तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। अब ये मटेरियल सारा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। आपने अच्छी तरह अभी आप इसको मिक्स कर लेना है। जब ये मटेरियल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए तो फिर आपने दोबारा फ्लेम को मीडियम से लो के ऊपर ले आना है।
ये देख ले अच्छी तरह हमारा ये इसके अंदर मिक्स हो गया है। बस आपने इसको अभी थोड़ा सा भून लेना है मीडियम से लो फ्लेम रख कर। फिर इसके अंदर आपने मलाई ऐड करनी है, या अगर क्रीम है आपके पास वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 200 ग्राम मैंने इसके अंदर तकरीबन मलाई इसके अंदर ऐड की है। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही ये हमारी नरम सी बर्फ़ी तैयार होगी। बस अच्छी तरह साथ साथ आपने मिक्स कर लेना है, साथ साथ आपने इसको भूनते रहना है। हमने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये साथ साथ अपनी खुशबू भी छोड़ देगा। फिर इसके अंदर सब्ज़ इलायची हमें चाहिए होगी 5 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। बस आपने यहाँ तक इसको भूनना है ताकि इसके में हमने जो मिल्क ऐड किया है अंडे वो अच्छी तरह इसके अंदर खुश्क हो जाए। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके अंदर खुशबू आना शुरू हो जाए और बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भूनना है। ज़्यादा फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि ये जलने ना पाए। और चम्मच आपने साथ साथ इसको हिलाते रहना है, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं इसको छोड़ना। फिर ड्राई फ्रूट आपने इसके अंदर ऐड कर देना और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे ले आना है। और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने घी के साथ इसकी एक कोटिंग कर देनी है, यानी इसको ग्रीस कर लेना है। फिर इसके अंदर बेसन अंडे का हलवा जो हमने तैयार कर लिया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको प्रेस कर कर आपने इसको ऐड कर देना है। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चांदी के वर्क वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। बेसन अंडे की बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट के बाद आपने इसके ऊपर कट से लगा लेने हैं। जिस शेप की देना चाहें और जिस साइज की आप इसकी टुकड़ियां बनाना चाहें बहुत आसानी के साथ आपने इसको नाइफ की मदद से या आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसको इसके ऊपर कट से लगा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी बनती है और बच्चों को ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सर्दियों में इसको खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देख लें हमारी ये बेसन अंडे की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये देख लें इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, जायका, खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। कि आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।